चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बांस शिल्प में अत्यंत निपुण है और अपने लिए बांस का जो है घर बनाती है। तो कौन सी जनजाति है भाई जो बांस शिल्प में अत्यंत निपुण है और अपने लिए बांस के घर बनाती है? कौन सी जनजाति? बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर या कमार। तो कौन सी जनजाति बनाती है भाई बांस से अपने लिए घर? तो आपका कमार जनजाति बनाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। कमार जनजाति बांस से बर्तन, टोकरियां, घर व अन्य सजावटी सामान बनाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य कब किया जाता है? होली पर, दीपावली पर, हरेली पर या गोंचा पर्व पर? बताइए। गेड़ी या डिटोंग नृत्य कब किया जाता है? हरेली पर करके मत आ जाना, ठीक है। गोंचा पर्व पर किया जाता है गेड़ी या डिटोंग नृत्य, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स। गोंचा पर्व यानी रथ यात्रा के दौरान मुरिया जनजाति के युवक बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। किस अवसर पर? गोंचा पर्व के अवसर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहका क्या है? एक आभूषण, वस्त्र, एक प्रकार का टोटम या एक पेय पदार्थ है? तो बताइए जी, कोहका क्या है? तो कोहका एक प्रकार का टोटम है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कोहका एक प्रकार का टोटम या गोत्र है जो जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरहा गायन के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, सुआ, ददरिया या पंथी? बिरहा गायन के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? ददरिया नृत्य किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ददरिया जो कि एक क्या है? प्रेम गीत है। वो कभी कभी बिरहा शैली में भी गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करिया धुरवा किस जनजाति की उपजाति है जो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। गोंड, बैगा, धुरवा या भथरा? बताइए। करिया धुरवा किस जनजाति की उपजाति है जो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके धुरवा जनजाति की उपजाति है। कौन? करिया धुरवा, ठीक है। डिटेल्स। धुरवा जनजाति के करिया धुरवा समूह के लोग नृत्य कला में पारंगत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति में वधू मूल्य की प्रथा को सुख कहा जाता है? गोंड, बैगा, कमार या कंवर? बताइए। कौन सी जनजाति में वधू मूल्य की प्रथा को सुख कहा जाता है? तो आपके कंवर जनजाति में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कंवर जनजाति में वधू मूल्य को सुख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। माओ पाटा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुड़िया, माड़िया, हलबा या धुरवा? बताइए। माओ पाटा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, माओ पाटा जो है मुरिया जनजाति का द्वारा किया जाता है। यह क्या है? शिकार नृत्य है, ठीक है। शिकार नृत्य नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खुड़िया पठार किस जनजाति का पूजा स्थल है? कोरवा, बैगा, उराव या गोंड? खुड़िया पठार बताइए
किस जनजाति का? कोरवा जनजाति का जो है पूजा स्थल है। कौन? खुड़िया पठार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति अपने मृतक स्तंभ में सिडोली प्रथा का पालन करती है? गोंड, बैगा, कोरकू या मुरिया? बताइए कौन सी जनजाति अपने मृतक स्तंभ में सिडोली प्रथा का पालन करती है? तो बैगा जनजाति करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब डिटेल्स देख लेते हैं। सिडोली प्रथा बैगा जनजाति से संबंधित एक मृतक संस्कार है। नोट कर लीजिएगा, कूट में भी पूछ सकते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोली विवाह क्या है? सेवा विवाह, अपहरण विवाह, क्रय विवाह या विनिमय विवाह? तो भगोली विवाह जो है अपहरण विवाह है। लड़की भागकर लड़के के घर जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसमें लड़की अपनी मर्जी से किसके घर जाती है? लड़के के घर चली जाती है। नेक्स्ट, बार नाच कौन सी जनजाति करती है? गोंड, बैगा, उराव या कंवर? बताइए, बार नाच कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कंवर जनजाति द्वारा बार नाच नृत्य किया जाता है। किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को अर उतो कहा जाता है? बिरहोर, बैगा, कमार और उराव? बताइए, किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को अर उतो कहा जाता है? तो आपके बिरहोर जनजाति में। ठीक है, बिरहोर जनजाति में जो है विधवा पुनर्विवाह को अर उतो कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिरहोर जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को यह नाम दिया गया है। नेक्स्ट, कोहबर चित्रकला का संबंध किससे है? मृतक संस्कार, शिकार, विवाह या जन्म से? बताइए, कोहबर चित्रकला का संबंध किससे है? विवाह से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विवाह के अवसर पर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक भित्ति चित्रकला है। नेक्स्ट, पारधी जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है जी? कृषि, आखेट, लौह शिल्प या बांस? तो पारधी जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? आखेट या शिकार करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। पारधी एक शिकारी जनजाति है जो पक्षियों और छोटे अनाजों का क्या करती हैं? शिकार करती हैं। नेक्स्ट, ओडरिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बैगा, कमार या कोरवा? तो चलिए बताइए, ओडिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है। कौन सा विवाह? ओडिया विवाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। यह बैगा जनजाति में प्रचलित एक प्रकार का सह पलायन विवाह है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थपटी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, दीपावली, चैत्र माह या दशहरा में? थपटी जो आपका नृत्य है ये चैत्र माह में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किस, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। कोरकू जनजाति द्वारा ये थपटी जो नृत्य है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है और चैत्र माह में यह नृत्य किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी पुजारी किस जनजाति का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है? गोंड, बैगा, कमार या मुरिया? माटी पुजारी बताइए किस जनजाति का महत्वपूर्ण व्यक्ति है? बैगा जनजाति का जो है माटी पुजारी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बैगा जनजाति में माटी पुजारी गांव का एक सम्मानित व्यक्ति होता है। कौन होता है माटी पुजारी? बैगा जनजाति में एक गांव का सम्मानित व्यक्ति होता है जो धार्मिक अनुष्ठान क्या कराता है? संपन्न करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमा देव किसके देवता हैं? जंगल, पहाड़, वर्षा या शिकार? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि भीमा देव जो हैं आपके वर्षा के देवता हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कई जनजाति अच्छी वर्षा के लिए भीमा देव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदना प्रिय जनजाति किसे माना जाता है? जिनकी महिलाएं गोदना विशेषज्ञ होती हैं। गोंड, बैगा, उराव या कमार? बताइए, गोदना प्रिय जनजाति किसे माना जाता है? तो आपके बैगा जनजाति को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैगा जनजाति में गोदना को सामाजिक और धार्मिक महत्व दिया जाता है और इसे सौंदर्य तथा पहचान का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? लौह शिल्प, बांस शिल्प और धनुष बाण बनाना, शिकार करना या कत्था निकालना? बताइए, धनवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो आपके बांस शिल्प और धनुष बाण बनाना जो है धनवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। धनुहर के रूप में भी जाने वाले धनवार जनजाति बांस के बर्तन और धनुष बाण बनाने में माहिर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरिया किस जनजाति की पारंपरिक भोजन प्रणाली है? बैगा, कमार, गोंड या उराव? बताइए, बिरिया किस जनजाति की भोजन प्रणाली है? तो आपके बैगा जनजाति की भोजन प्रणाली है। कौन? बिरिया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बैगा जनजाति की पारंपरिक भोजन व्यवस्था को बिरिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। कौन सी जनजाति काष्ठ स्तंभ का उपयोग विवाह मंडप के रूप में करती है? कमार, बैगा, मुरिया या माड़िया? बताइए, कौन सी जनजाति है जो काष्ठ स्तंभ का उपयोग विवाह मंडप के रूप में करती है? तो आपके माड़िया जो जनजाति है ये काष्ठ स्तंभ का उपयोग विवाह मंडप के रूप में करती है। कौन सी? माड़िया जनजाति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, माड़िया जनजाति विवाह के दौरान महुआ पेड़ से बने काष्ठ स्तंभ का उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैठुल विवाह क्या है? अपहरण, सेवा, हट विवाह या क्रय विवाह? पैठुल विवाह क्या है जी? तो पैठुल विवाह जो है आपका हट विवाह है, लड़की लड़के के घर जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पैठुल एक प्रकार का हट विवाह है जिसमें लड़की अपने प्रेमी के घर जाकर रहने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांद्री नृत्य कौन करते हैं? कमार, मुरिया, भतरा या उराव? बताइए, मांद्री नृत्य कौन करते हैं? आपके मुरिया जनजाति के लोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मांद्री नृत्य मुरिया जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे वे अपने उत्सव और गोटुलों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेवार कृषि पद्धति का संबंध किस जनजाति से है? अबुझमाड़िया, कमार, बैगा या पहाड़ी कोरवा? बेवार कृषि पद्धति कौन सी जनजाति से संबंधित है जी? तो आपके बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, बैगा जनजाति जो है बेवार कृषि करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बेवार
कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भतरा जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भतरा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भतरा शब्द भृत्य से बना है जिसका अर्थ होता है सेवक। नेक्स्ट, हठ विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा और गोंड, मुरिया और माड़िया, उराव और कंवर, हलबा और भतरा। बताइए, हठ विवाह कौन सी जनजाति में? बैगा और गोंड जनजाति में प्रचलित है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हठ विवाह में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लगती है और जब तक लड़के के माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर उतो विवाह किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, बैगा, कमार या उराव। बताइए, अर उतो विवाह कौन सी जनजाति से? आपका बिरहोर जनजाति से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अर उतो बिरहोर जनजाति में प्रचलित एक विवाह पद्धति है। ठीक है, परब नृत्य कौन सी जनजाति करती है जिसे सैन्य नृत्य भी कहा जाता है? धुरवा, मुरिया, भथरा या गोंड। तो बताइए, परब नृत्य कौन सी जनजाति करती है जिसे सैन्य नृत्य भी कहा जाता है? तो आपके धुरवा जनजाति करती है। ठीक है, धुरवा जनजाति जो है परब नृत्य करती है जिसे सैन्य नृत्य भी कहा जाता है। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला यह एक ऊर्जावान समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है जो भय उत्पन्न करने वाला माना जाता है? तो जो भड़म नृत्य है ये आपका भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, भारिया जनजाति द्वारा यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? भड़म नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थपटे नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो आपका कोरकू जनजाति जो है थपटे नृत्य करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थपटे नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जनजाति सैन्य कार्यों के लिए जानी जाती थी और काकतीय राजाओं की सेना में शामिल थी? गोंड, भथरा, हलबा या धुरवा। बताइए, कौन सी जनजाति सैन्य कार्यों के लिए जानी जाती थी और काकतीय राजाओं की सेना में शामिल थी? तो आपका हलबा जनजाति, ठीक है, जो है सैन्य कार्यों के लिए जानी जाती थी और काकतीय राजाओं की सेना में शामिल थी। कौन सी? हलबा जनजाति। चलिए डिटेल्स, हलबा जनजाति को उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति स्वयं को नागवंशी मानती है? तो नागेशिया जो जनजाति है वो स्वयं को जो है नागवंशी मानती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण विवाह क्या है? अपहरण, सेवा, सामान्य विवाह या विनिमय विवाह। क्षण विवाह क्या है जी? तो क्षण विवाह आपका सामान्य विवाह है जिसमें वर पक्ष बारात लेकर जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परघोने नृत्य कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में जो है परघोने नृत्य किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स, परघोने नृत्य बैगा जनजाति द्वारा बारात के स्वागत के समय किया जाता है।